और हौसलों की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जैसे जैसे उदासियाँ बढ़ रही हैं, मायूसियाँ बढ़ रही हैं, बेचैनियाँ बढ़ रही हैं, तो खर्च करने के लिए वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन आज के इस दौर में जिस चीज़ को ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है वो आपकी तवज्जो, आपका वक्त और हौसला अफजाई है। इसकी बहुत ज़रूरत है और इसमें यकीनन ज़्यादा कुछ ही नहीं है। आप किसी के आगे मुस्कुराते तो आपकी मुस्कुराहट खर्च नहीं हो जाती, कम नहीं हो जाती। आप किसी की को तवज्जो उस पर दे देते हैं तो कोई आपकी सेहत पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी की हौसला अफजाई कर लेते हैं तो वो 2 कदम आगे निकल जाता है। इंसान के मिजाज पर सारा डिपेंड करता है। आपका एक लफ्ज़ किसी के लिए ज़ख्मों का मरहम बनता है, तो वही एक लफ्ज़ किसी के लिए नासूर बन जाता है। आपकी गुफ्तगू क्या है, आपका अंदाज क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका रवैया क्या है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। और ये इंपॉर्टेंस आज के इस दौर में जहाँ बड़ी ही बेचैनी, बड़ी परेशानी है, ये बढ़ता चला जा रहा है। लिहाजा हम पुराम रोशनी लेकर आपके पास हाजिर हुए हैं ताकि एक रोशनी फैलाई जा सके, रोशनी का माहौल बनाया जा सके, अंधेरों से निकालकर उजाले की तरफ लाया जा सके। हमारे प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह सवालात भी होंगे, बच्चों के साथ सवालात होंगे, कुछ एक्टिविटीज़ भी होगी, कुछ ऐसे इस्लामी भाइयों से हम आपकी मुलाकात कराएंगे, यानी यहाँ हम सेट पर लाएंगे कि जिन्हें देखकर आपको इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा, रश्क होगा, खुशी होगी, हौसला मिलेगा, उम्मीद बंधेगी और एक रोशनी की आपको किरण नज़र आएगी इंशाअल्लाह। क्योंकि अगर हम अपने ही मसाइल में उलझते रहे, अपने ही मसाइल में घूम रहे और होना कुछ नहीं है, आगे का सोचें, फर्दर सोचें, ये सोचें कि मैं आगे बढ़ूं, पीछे ना रहूं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक बुजुर्ग को देखा गया कि दरिया के किनारे बैठे थे। एक शख्स आकर कहने लगा कि बाबा जी क्या कर रहे हैं? तो बेटा इंतजार कर रहा हूं कि ये दरिया का पानी निकल जाए सारा तो मैं दरिया पार चला जाऊं। कहा बाबा जी ये कैसे हो सकता है, दरिया का पानी निकल जाए और आप पार जाए? आप तो जिंदगी भर यहीं बैठे रहेंगे, कभी नहीं निकल सकेंगे। तो दरिया का पानी तो निकल नहीं सकता पूरे का पूरा, वो तो बहता ही रहेगा, बहता ही रहेगा, बहता ही रहेगा, तो आपकी तो जिंदगी यहीं पर खड़ी की खड़ी रह जाएगी। तो बुजुर्ग ने फरमाया कि बेटा यही तो मैं समझाना चाहता हूं कि तुम लोग कहते हो कि हम जरा घरेलू परेशानी से बाहर आ जाएं, फला जिम्मेदारी से बाहर आ जाएं, फला काम हमारा खत्म हो जाए, फला जिम्मेदारी खत्म हो जाए तो भी नमाज की तरफ आएंगे, इबादत की तरफ आएंगे, नेकियों की तरफ आएंगे, कुछ और काम की तरफ आएंगे। तो बेटा ऐसा नहीं होता। जैसे ये दरिया का पानी बहता बहता बंद नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, इसी तरह जिंदगी के मसाइल भी खत्म नहीं होते। जिस तरह इस बहते दरिया के पानी से ही मुझे रास्ता बनाकर अगले किनारे की तरफ जाना, इसी तरह जिंदगी के मसाइल में रहते हुए और जिंदगी के मसाइल से ही आपने निकलकर आगे की मंजिलें तय करते चले जाना है। ये बात समझाने के लिए बयान की गई है। तो कभी भी अपने आप को इन उलझनों में, परेशानियों में फंसाने के बजाय आगे से आगे बढ़ते चले। हमारे तो माशाल्लाह सैयद आबिद शाह साहब भी होंगे, नात खां इस्लामी भाई भी होंगे, हमारे जामियातुल मदीना नाइट के हमारे और दीगर इस्लामी भाई भी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं। एक्टिविटीज़ भी अल्लाह पाक ने चाहा तो हम आपके साथ इसको शेयर करेंगे। आइए इस रोशनी को लेकर आगे बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी निगरानी शुरा माशाल्लाह एक रौनक लगी हुई है। कैसे हैं आप लोग? माशाल्लाह। अच्छा ये भी एक अंदाज है, जब कोई खैर खैरियत मालूम करे तो वो उसका अंदाज क्या होना चाहिए और जिसकी खैर खैरियत दी जा रही है उसका अंदाज क्या होना चाहिए, जरा इस बारे में भी रहनुमाई करें। फिर मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ निगरानी शुरा की प्यारी प्यारी बातों के बाद, कैसे हैं आप लोग? जी देखा ही जाएगा कि खैरियत पूछने वाले की पोजीशन क्या है और खैरियत जिसकी पूछी जा रही है उसकी पोजीशन क्या है। सही है। एक आदमी बुखार में, खांसी में, सर के दर्द में बिस्तर पर बैठा हुआ है। सही है। पहले तो जाकर उससे पूछेगा आप कैसे हैं, तो बोलेगा आप आए क्यों हैं? फिर तबीयत सही होती तो आपको आने की जरूरत ना रहती। सही है। ठीक है। अलबत्ता और एक ये वाला जितना हो सके मुस्कुराता
सही है। अंदाज हो, हौसला अफजाई वाला अंदाज हो, दिल अफजा जबरदस्त अंदाज हो। अब सामने वाला ज़ाहिर है कि जिसकी बेचारे की जैसी सूरत हाल, अगर वो अपनी परेशानियों से और अपनी उलझनों से निकल कर परेशानियां तो कुछ, हैं, ऐसा परेशानियां तो हैं, अभी तो का दरिया ने परेशानियां तो रहेंगी, लेकिन अब सामने वाला आ रहा है कि अच्छे रिस्पॉन्स से बातचीत कर रहा है, अब क्या अंदाज हो, परेशानी तो है। आप मतलब ये कि अपनी परेशानियां हत्तल इम्कान कोशिश की जाए कि उसे अपनी हद तक ही रखा जाए, सही। उसे लोगों में जाहिर ना करना ही बेहतर है कि कोई आपकी परेशानी क्या दूर करेगा। बल्कि अब तो ऐसा हाल हो गया है कि अगर परेशानी किसी के साथ शेयर की जाए तो अगला अपनी परेशानी की भी दुकान खोलता है। तो अपने को लगता है कि यार इसके तो होलसेल की दुकान है, अपनी तो रिटेल की दुकान है तो अपनी दुकान बंद करना ही बेहतर है। हमारी भी सुने। तो वो बेचारा अपनी सुनाने में शुरू हो जाता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जब कोई आपके साथ अपनी परेशानी शेयर करे तो आप तसल्ली से सुन ले, उसकी हौसला अफजाई कर दे, मतलब उसकी तसल्ली दे दे और उसको धारस दे दे। धारस यही होती है, अल्लाह सब बेहतर करेगा और अल्लाह ही है जो सब बेहतर फरमाने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने रब पर भरोसा करें, अपने रब पर तवक्कुल करें, अपने रब पर एतमाद करें तो इंशाअल्लाह ताला बात बहुत आगे बढ़ेगी। यकीन, इंशाअल्लाह। एतमाद और उम्मीद, ये बड़ी खूबसूरत चीजें होती है। यकीन, एतमाद, एतमाद और उम्मीद। मैं आपको इसकी तीनों की मिसालें देता हूं, ठीक है मेरा आका? यकीन, यकीन, एतमाद और उम्मीद, मैं तीनों की मिसालें देता हूं। यकीन की मिसाल इस तरह है कि एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, तो लोगों ने ऐलान किया कि चलो चलते हैं, अल्लाह पाक से बारिश की दुआ करते हैं और अल्लाह पाक ने करम किया तो बारिश बरस जाएगी। सब मिलकर दुआ करेंगे। अल्लाह फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं दुआ कबूल करता हूं। तो जब लोग दुआ करे जमा हुए तो एक बच्चा छतरी लेकर आया। ये था यकीन। ये क्या था? यकीन। उस बच्चे को यकीन था कि हमने रब से दुआ करनी, अल्लाह हमारी दुआ जरूर कबूल करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बच्चे का ईमान कामिल जरा नोट कीजिए। यकीन किस लेवल का यकीन था? छतरी लेकर ही आया, अगर बारिश होगी, जब दुआ कर रहे हैं तो बारिश तो होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, ये नंबर 1। आप बच्चे को उछालते हैं ना, अमूमन गोद में उछालते हैं। अच्छा, ये बच्चा रोता है क्या मुस्कुराता है? बताएं भाई। इसको एतमाद होता है कि जिसने मुझे उछाला है ना वो मुझे पकड़ ही लेगा। होता है, उसकी तो हंसी की आवाज आ रही होती है, बहुत खुश होता तो है। ये इसको इतना एतमाद होता है कि जिसने मुझे उछाला है ना, जिसने मुझे फेंका है, वो मुझे थामेगा भी। सुभान अल्लाह। ठीक है, इसको एतमाद होता है। करना नहीं चाहिए ये अपने अभी तो लोड शेडिंग का टाइम है, उछाला ने बत्ती चली गई, अल्लाह ना करे वो कुछ लोड शेडिंग था, कुछ और भी हो जाएगा। रोशनी में भी नहीं करना है। नहीं का ये आदत हो जाती है तो बाद औक़ात फिर अल्लाह ना करे हाथ से। अच्छा, बात ये आदत ऐसी आती है, बच्चे खुद आ रहे होते हैं। हाँ, मगर ये कि बच्चों का काम ही आना है ना बड़ों का फर्क तो समझना पड़ेगा ना। बच्चा है, बड़ा है, और बड़ा कोई हरकत करेगा तो लोग कहेंगे यार क्या बच्चों जैसे हरकत कर रहे हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाए। तो ये बच्चे को एतमाद। अच्छा, अब उम्मीद, कोई नहीं जानता कि वो सुबह उठेगा। जब रात को हम सोते हैं कोई नहीं जानता कि सुबह उठेगा। अलार्म कौन है जो सेट नहीं करता? सारे अलार्म सेट करके सोते हैं कि सुबह 7 बजे का अलार्म है, 6 बजे का अलार्म है, 9 बजे, जो भी जिसको जिस तरह का अलार्म सेट, उसको ये उम्मीद है कि मैं उठूंगा जरूर। तो यकीन, एतमाद और उम्मीद, ये हमारी जिंदगी के ऐसे पिलर हैं कि अगर यकीन टूट जाए, एतमाद टूट जाए, उम्मीदें खत्म हो जाए तो इंसान की जिंदगी उजड़ जाती है। तो यूं अपनी, और इसी का नाम रोशनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी का नाम रोशनी है। प्रोग्राम का नाम क्या है?